वो तिलचट्टे जो जंतर मंतर पर छात्रों की आड़ में देश में अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, जो योगी को धमकी दे रहे थे कि जितनी भीड़ जंतर मंतर पर जुटाई है उससे ज्यादा भीड़ यूपी में जुटा देंगे। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। जो कहते थे हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन उनका दोगला चेहरा पूरे देश ने तब देख लिया जब झारखंड के नाम पर उनके मुंह में फेविकोल जम गया। किसी को बुखार हो गया तो किसी के पेट में दर्द। वही तिलचट्टे अब जंतर मंतर सीजन 2 की धमकी दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सवाल है, क्या इसकी शुरुआत यूपी से होने वाली है? क्या इस बार योगी सरकार को टारगेट करने की प्लानिंग है? योगी की तैयारी क्या है? क्या तिलचट्टों की दुर्गति का समय आ गया है? हमारे खिलाफ होने वाले ये खड़ियन आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र को के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश में इस समय अराजकता का सा माहौल है और वो हर जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी शुरुआत जंतर मंतर से हुई। फिर झारखंड में हम उन बच्चों को देख रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। वहां की सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है, लेकिन जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि छात्रों का मामला था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो जो तिलचट्टे यहां जंतर मंतर पर उस समय ये ड्रामेबाजी नौटंकी कर रहे थे, उनके हौसले एकदम बुलंद थे। वो ऐसे ऐसे करके यस वी हैव डन, अभी तो देखिए हमने शुरुआत करी है, ये तो पहला विकेट गिरा है, हम देखिए किस किस का इस्तीफा लेते हैं, हम गृह मंत्री का इस्तीफा भी ले सकते हैं, हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी ले सकते हैं। वो तो ये भी धमकी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपने नहीं लिया तो कल को आपको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों क्या होता है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो साइलेंट किलर हैं, बोलते नहीं है ज्यादा, जो उन्हें करना होता है करते वही हैं। संसद का मॉनसून सत्र पूरा खत्म, अनिश्चित काल के लिए स्पीकर साहब ने कह दिया स्थगित। मतलब मॉनसून सत्र जहां लोग सोच रहे थे कि भैया बढ़िया बहस देखने को मिलेगी, विपक्ष वाले कुछ बोलेंगे, फिर बाद में अमित शाह आएंगे जवाब देंगे। आप देखिए ना, ये कलाकारी इनकी देखिए, ये पहले दिन से मांग कर रहे थे हमें अमित शाह का बयान चाहिए। जब अमित शाह ने कहा कि भाई ठीक है चर्चा कीजिए, सवाल मैं नोट करूंगा और मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, बाद में ये निकल करके भाग लिए। राहुल गांधी हो, विपक्ष के दूसरे नेता हो, उन्होंने कहा कि हमें अमित शाह का भाषण नहीं सुनना है, मतलब वो लेक्चर उनको लग रहा है। तो भैया आपका भाषण क्यों सुनेंगे अमित शाह? जब आपको नहीं सुनना है तो आपका क्यों सुनेंगे? मैंने कहा दर्शकों देखिए यहां थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नरेंद्र मोदी शांत रहे, वो चुपचाप एक वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम पर और जो जेंजी हैं उनसे संवाद कर ले रहे हैं। उन्होंने बढ़िया तरीका ढूंढ लिया है, अपने मंत्रियों को भी यही बताया है, इनको उस बात से भी चिढ़ है। अमित शाह को जो कुछ करना है, उनकी जो प्लानिंग है वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी तैयारी क्या है। यही तो योगी कहते हैं। यहां देखिए आप, योगी चूकते नहीं हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो मुखरता से जो भी मुद्दा होता है तुरंत उसका जवाब देते हैं। योगी ने इंतजार नहीं किया, जब योगी को लगा ये विधानसभा का सत्र वहां पर नहीं चलने दे रहे हैं, योगी तुरंत जो पत्रकार हैं उनके सामने आए और जो कुछ उन्हें कहना था वो कह दिया। मतलब जो उन्हें विधानसभा के पटल पर कहना था, जब नहीं विधानसभा चलने दी तो पत्रकारों को बुला करके उन्होंने
जो कुछ कहना था वो कह दिया, बता दिया कि भाई साहब देखिए इनके मंसूबे ठीक नहीं हैं। दर्शकों, अब ये तिलचट्टों की नई धमकी। कल वो दिल्ली आए और वहां कोई मीटिंग के लिए हॉल ढूंढ रहे थे, तो वही जो इनके आका हैं, जिस तरीके से वो नौटंकी ड्रामेबाजी करते हैं, वही नौटंकी इनकी भी चल रही है। वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लगातार हमारे पास में फोन कर रहे हैं, हमारे नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है। बमुश्किल एक हॉल हमको मिला, हॉल वालों को आकर के धमका दिया गया, कहा कि अगर तुमने कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग यहां पर करवा दी तो फिर तुमको उल्टा लटका दिया जाएगा। आप देखिए, और फर्जीलाल की तरह सेम वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन क्या है दर्शकों कि इस देश की जनता वो घास नहीं खाती है। जो रोटी वो नेताजी खा रहे हैं, वही रोटी वो देश की जनता, प्रदेश की जनता भी वही रोटी खा रही है। लेकिन ये जो पैटर्न है देश में आगजनी करने का, तोड़फोड़ करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम अब लोगों को समझ में आ गया है। क्योंकि दर्शकों देखिए, बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था उस समय, जिस समय ये छात्रों की आड़ में या जंतर मंतर पर देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को लगातार गालियां दिलवा रहे थे। कह रहे थे अरे गाली तो दे रहे हैं, ये तो जेंजी की आवाज है। वही जेंजी की आवाज है, वो झारखंड वाला जेंजी जो वंदे मातरम बोल रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, उसकी वो आवाज नहीं है। यही इनका दोहरा मापदंड है, यहीं से ये फंसते हैं दर्शकों, और ये तगड़े फंसने वाले हैं, आप यकीन मान करके चलिए। क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव की लिखी जा रही है। इन्होंने भरपूर प्रयास कर लिए। ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर लेकर के आए, ये दुनिया भर की चीजें, वहां के जी पैलेट गन क्यों चला दी, गृह मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री ने आदेश क्यों दिया, पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन ये कर नहीं पाए। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि देखिए इनके मंसूबे आप देखिए, ये जो करना चाहते हैं आप उनकी थोड़ी पहचान करिए। 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए दर्शकों, सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। हो गया 5 साल, बीजेपी वाले देख लिए, अरे क्या है, मोदी ने ऐसा क्या ही कर दिया, हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें और बढ़ गईं, पूर्ण बहुमत की सरकार। अब इनको लगा भाई साहब हो गया काम। जय श्री राम तो बोलते नहीं, और सामने वाले जय श्री राम बोल करके कर गए काम। इनको लगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया। सरकार ने 370 हटा दी, जो एक सपना था सबके लिए। उसके बाद में, क्योंकि देखिए बीजेपी पार्टी को हिंदू वोट करता है, सनातनी वोट करते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो वोट करते हैं। उन्होंने फिर जो CAA उसमें संशोधन किया, उसमें मुस्लिमों के लिए क्या बुरा था भाई, क्या दिक्कत थी, किसी की नागरिकता तो नहीं छीनी जा रही थी। लेकिन देश में एक नैरेटिव चलाया गया, कहा कि देखिए इससे मुस्लिमों की जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। पूरे देश में तांडव देखने को मिला, जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, वही जो इनका तरीका है, वही जो सेट पैटर्न है। कुछ दिनों तक अराजकता का सा माहौल रहा, लेकिन मामले को शांत कर दिया गया। फिर किसानों की आड़ में आंदोलन। आप देखिए वो किसान बेचारे जो कल भी अपना गन्ना लेकर के मिल में वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपना गन्ना पहुंचाते थे, बेचारे आज भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनको बहकाया गया, भ्रमित किया गया, कहा गया अगर ये 3 कृषि कानून आ गए तो आपकी जमीन नहीं बचेगी, सरकार उसको जब्त कर लेगी। वो किसान बेचारे आज भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी आड़ में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक पिच तैयार की गई। एक पिच क्रिएटर हैं योगेंद्र यादव जी, जो कह रहे हैं कि देश अब संसद से नहीं सड़कों से चलेगा। आप देखिए इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं संसद नहीं सड़कों से देश चलने वाला है। उस योगेंद्र यादव ने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद में कि हमने तो पिच तैयार करके दी थी, अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए। अरे फिर भी लोगों ने नहीं समझा कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी तैयारी क्या है। जहां भी कहीं आंदोलन होता है
ये लोग याद करिएगा, जहां बीजेपी की सरकार होगी, जहां उनके खिलाफ आंदोलन होंगे, योगेंद्र यादव जैसे चेहरे आपको वहां पर दिखाई देंगे। ऐसे कई आंदोलनजीवी हैं, लेकिन वो आपको झारखंड में वहां बच्चों के मंच पर नहीं दिखाई देंगे। वो तिलचट्टे यहां जंतर मंतर पर जो फिर से कह रहे हैं कि जंतर मंतर सीजन 2 हम बना देंगे, और इस बार कह रहे हैं कि हमारी ये मांग है कि जितने भी स्कूल हैं, स्कूल पूरे देश भर में, वो स्कूल ठीक होने चाहिए। अब ये उनकी प्लानिंग है दर्शकों। पहले ही ये कह चुके योगी जी को कि देखिए, अगर पेपर लीक वहां पर नहीं रुके तो यहां से ज्यादा भीड़ हम उत्तर प्रदेश में जुटा देंगे। अब सवाल बड़ा ये है, क्या छात्रों की यार्ड में कोई नई प्लानिंग है देश में अराजकता पैदा करने की? क्योंकि ये देखिए, नीट का मामला तो पहले से ही सुलझा हुआ था, और ये छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, झारखंड वाले मुद्दे से सबने देख लिया कि इनमें कितनी ताकत है। और ये मतलब ताकत तो छोड़िए, इच्छा शक्ति वाली ताकत की मैं बात कर रहा हूं, विल पावर जो है वो कितनी है। ये मना करते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन ये आंदोलन करेंगे। मतलब अब ये गैंग, एक नया गैंग जो आंदोलनजीवी गैंग है, वो इस देश में एक्टिव होने जा रहा है। मैं फिर उत्तर प्रदेश पर आ रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश वो जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि बाबा के खिलाफ कुछ है नहीं बात करने के लिए। जाति को जाति से लड़ा करके चुनाव कब तक जीतोगे? 2024 में आपने लोकसभा में जो क्षति पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, बाबा को, अमित शाह को, जनता ने देख लिया। भैया मूर्ख बनाया था, बार बार मूर्ख नहीं बनेंगे। देखिए, बच्चे भोले हैं, बच्चे छोटे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जो बच्चे वो गालियां दे रहे थे, बाद में कैमरों के सामने आकर के कहा कि देखिए, जो लोग वहां पर पहले से मौजूद थे उन्होंने हमसे कहा कि आप गालियां दीजिए गाली, ये वाली गाली दीजिए। कुछ लोग वहां जो इन्फ्लुएंसर बन के आए थे, उनको जरूरत थी ऐसे ऐसे लोगों की, वो गालियां चला करके उनको फेमस होना था। मतलब ये पूरा इकोसिस्टम, उसका जो काम करने का तरीका है उसको आप देखिए। लेकिन क्या यूपी में कर पाएंगे? बाबा की पुलिस क्या करेगी? बाबा की पुलिस कैसे काम करती है ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ? यही बड़ी बात है दर्शकों। इन्होंने एक पहले भी कोशिश की थी लखनऊ में, लेकिन ये 2 से 3 घंटों से ज्यादा वहां टिक नहीं पाए थे, क्योंकि जो जेन्युइन छात्र थे वो वहां पहुंच गए और उन्होंने खदेड़ कर इनको वहां से भगा दिया था, बोला भाग जाओ यहां से। और वो जो क्षेत्र था वो पूरा छावनी बना दिया गया था। ठीक ऐसी ही तैयारी बाबा की अभी भी है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जब जब कुछ ऐसा होगा, ऐसे असामाजिक तत्वों पर जब लाठी चार्ज होगा, जब उनको खदेड़ा जाएगा, जब बाबा कुछ बोलेंगे, बाबा के समर्थक और खुश होंगे। ये हमने देखा है, चाहे वो मणिकर्णिका घाट को लेकर हो, चाहे माघ मेले को लेकर हो, चाहे महाकुंभ को लेकर हो। बाबा ने जब स्टैंड लिया, बाबा जब बोले, लोगों ने कहा बाबा जी हम आपके साथ में हैं, इनका जो कुछ इलाज करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कहते हैं मच्छर भी गायब कर दिए, माफिया भी गायब कर दिए, लेकिन ये कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो फिर हम माफियाओं की मौत का बदला लेंगे। इनको अतीक अहमद की मौत का बदला लेना है। ये कहते हैं कि जो लंगड़े कर दिए गए, जिनके पैरों में गोली मार दी गई, वो सब फर्जी केस हैं, सब फर्जी केस हैं, हम उनका बदला लेंगे। ये बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पास में कुछ है नहीं। और ये जो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं ना दर्शकों, ये वही फर्जीलाल वाला गैंग है। अभी आऊंगा आपको बताऊंगा। देखिए, ये देखिए क्या कुछ ये बक रहे हैं, क्या कुछ इनकी करने की तैयारी है। दिल्ली में जंतर मंतर सीजन 2 जल्द, सीजेपी का बड़ा प्लान। डीपी क्या बोले इसको, ये डिपके क्या नाम है इसका, उसका दावा, हॉल मालिकों को दी गई उल्टा लटकाने की धमकी। ये कह रहा है कि दिल्ली में सीजेपी की प्रस्तावित बैठक से पहले हॉल मालिकों को कथित धमकी देने का दावा सामने आया। अभिजीत दीपके ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे सीजेपी डरने वाली नहीं है। सीजेपी ने जंतर मंतर के सीजन 2 के जल्द शुरू होने का संकेत दिया है। दिल्ली पुलिस से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे हैं और
पूरी वही पहले वाली ड्रामेबाजी दर्शकों जो लगातार चलता हुआ आ रहा है। कह रहा है कि काफी मुश्किलों के बाद सीजेपी ने एक हॉल बुक किया था, उनके पास इसकी रसीद भी है, लेकिन बैठक से पहले ही हॉल के मालिकों को कथित तौर पर धमकी मिली। डिपके ने दावा किया कि मालिकों से कहा गया कि अगर सीजेपी की बैठक यहां होने दी गई तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया यह सब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, मतलब निशाने पर बीजेपी है। वहां झारखंड में कोई हॉल इनको नहीं चाहिए, अरे वहां तो हॉल मिल जाता भैया, जाते हॉल, बढ़िया वाला हॉल मिलता, वहां बैठक करते, नाच गाना करते, पार्टी करते, जैसी पार्टी यहां 5 सितारा होटल में दिल्ली में की थी, कर लेते पार्टी वहां भी। हॉल तो वहां तो मिल ही जाता हॉल। दर्शकों, ये जो प्रवक्ता है उनका सौरभ दास, ये प्लान बताया है उसने। प्लान क्या प्लान है? कह रहा है देश भर में ऐसे नाकाबिल सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीजेपी की तरफ से हम देश भर में लिसनिंग टूर, लोगों की बात सुनने का दौरा शुरू कर रहे हैं ताकि जनता की बात सुन सकें। हम एक कैंपेन चलाएंगे, शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। हम माता पिता नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि अपने इलाके के सरकारी स्कूलों में जाएं, सोशल ऑडिट करें, वहां के हालात रिकॉर्ड करें, सच्चाई सामने लाएं, उन्हें ठीक करने में मदद करें। युवा जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जल्द ही सच में एक विकसित भारत सामने आएगा। मतलब विकसित भारत की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी तैयारियों के अनुसार कर रहे हैं, ये अपनी प्लानिंग के अनुसार कर रहे हैं। दर्शकों, इनकी हालत ये है कि जिस पार्क में ये लोग गए, वहां रहने वाले लोगों ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया, बोला भाग जाओ यहां से। तस्वीरें देखिए दर्शकों, अभिजीत दीपके को लोगों ने पार्क से भगाया, बोले ये जंतर मंतर नहीं है, यहां नौटंकी नहीं चलेगी। ये कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, उनकी टीम के मेंबर्स ये दिल्ली के एक पार्क से भगा दिए गए। वे यहां अपने कुछ समर्थकों के साथ जंतर मंतर सीजन 2 की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और वहां के लोग वहां पहुंच गए, बोला अरे क्या नौटंकी ड्रामेबाजी चल रही है, भागो यहां से, भगाओ। कौन है ये लोग? ये है इनकी इज्जत। दर्शकों, लोग इनके बारे में जान चुके हैं, इनका चेहरा सबने देख लिया। ये झारखंड अगर चले जाते ना तो लोग इनके बारे में सोचते कि भैया हाँ देखो भाई, इनमें कुछ तो दम है भाई। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद में झारखंड आकर के वहाँ जो भी अनियमितताएं हैं, अरे पेपर लीक और जो ड्रामेबाजी नौटंकी, जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारे कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस देश की जनता को भरोसा है कि सरकार में अगर ये लोग हैं, इनको चुना गया है, कुछ दिक्कत परेशानी है तो फिर समाधान भी यही करेंगे। दर्शकों, ये आप देखिए ना, ये जो प्लानिंग के लिए वहां मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने समर्थकों से पूछा कि अब किसका इस्तीफा चाहिए। समर्थकों ने कहा कि मोदी का। इस बीच सोसाइटी के लोगों को सीजेपी के समर्थकों के वहां पहुंचने की खबर लगी। बड़ी संख्या में लोग पार्क में पहुंचे, उन्हें मीटिंग करने से मना किया। लोगों ने कहा यहां कोई नौटंकी नहीं चलेगी, ये कोई धरना या प्रदर्शन की जगह नहीं है, आप लोग यहां से तुरंत चले जाइए। इस दौरान जो सीजेपी के समर्थक और जो रेजिडेंट्स के लोगों के बीच बहस भी हुई। कुछ पुलिस वालों के हस्तक्षेप के बाद मामला बंद हुआ। अभिजीत दीपके को अपने समर्थकों के साथ वहां से जाना पड़ा। जाना पड़ेगा ही, लोग जब कहेंगे। देखिए, पुलिस क्या है? पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए है, वो आपको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए नहीं है। ये देश की जनता ही आपको खदेड़ेगी। जैसे कॉकरोच जब घर में घुसता है तो उस कॉकरोच को या तो भगा दिया जाता है या उसको कुचल दिया जाता है। आप समझ रहे हैं दर्शकों? ऐसे ही ये तो कहते हैं हम तो कॉकरोच हैं, हम तो कहीं भी घुस जाएंगे। कहीं भी घुस जाओगे, जिस घर में घुसोगे वो घर का जो मालिक है वो ऐसे ही आपको नहीं घुसने देगा। वो अपने घर में क्यों घुसने देगा भाई? मैं अपने घर में कोई कॉकरोच आएगा तो उसको क्यों घुसने दूंगा? मैं भगा दूंगा बाहर। कॉकरोच का क्या करना है हमें? घर में सभ्य समाज में रहने वाले लोग चाहिए, कॉकरोचों का क्या काम है घर में? दर्शकों, ऐसा ही देखने को मिला और यही तैयारी है जो मैंने कहा कि अगर यूपी में आएंगे तो क्या होगा। दर्शकों, ये लोग यही कह रहे हैं। देखिए, विधायक जी हैं पटपड़गंज से,
वो कह रहे हैं अभिजीत दीपके कान खोलकर सुन लो, दिल्ली में जंतर मंतर सीजन 2 किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। पीएम माफ कर सकते हैं लेकिन हम सनातनी नहीं। अगर प्रभु राम या देश का अपमान किया तो ऐसा इलाज होगा कि याद रखोगे, दिल्ली ने जैसे फर्जीलाल को बाहर फेंका तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये लोग कह रहे हैं दर्शकों जो सनातनी हैं। और जो विधायक जी हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर दिमाग में कोई गलतफहमी है तो गलतफहमी को दूर कर लो, नहीं तो इलाज हो जाएगा। दर्शकों, लोग इनसे पूछ रहे हैं ये अभिजीत दीपके चाहता है कि देश के स्कूल ठीक हों, पर किसी ने सॉल्यूशन पूछा तो कह दिया कि ये सरकार जाने, और हंसकर निकल गया। हद है, इनका काम केवल अराजकता फैलाना है। लोग इनके बारे में कह रहे हैं, इनकी जो मानसिकता है, जो इनके मंसूबे हैं, वो सबने पहचान लिए हैं। ये लोग क्या करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग थे कि भैया एक बात बताओ, स्कूल ठीक करोगे, कैसे करोगे, कुछ तो सोचा होगा। गायब। यही है इनकी सच्चाई दर्शकों, कुछ नहीं है। कभी टाइफाइड हो जाएगा, कभी पेट में दर्द हो जाएगा, खाना अनाप शनाप वहां खाना खाएंगे जंतर मंतर पर। पता नहीं क्या क्या खाया है इन्होंने दर्शकों, क्या क्या इन्होंने खाया है वहां। ये दर्शकों, ये देखिए लोग इनके बारे में बड़े सोशल मीडिया पर, अब ये इस व्यक्ति को देख रहे हैं आप, ये कौन व्यक्ति है? ये वही दीपके, इसका जो भी नाम है ये वही है। ये खुद कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम किया हूं लगभग 3 साल। वो मीडिया संस्थान कोई भी इसको मंच जिसने दिया हुआ है, वो तो सोचते हैं ना कि अरे देखिए टीआरपी का मामला है भाई, बैठाओ उनको, उनसे बात करो। और जेन्युइन लोग हैं, कितने जेन्युइन हैं वो तो देख लिया लोगों ने। लेकिन इसने कहा कि हाँ मैं पहले था लेकिन अब नहीं हूं, 3 साल के लिए था। एक फोटो वायरल हो रही है दर्शकों, जहां ये कैमरा लेकर के टोपी पहन करके घूम रहा है। ये सितंबर 29, 2017 का फोटो है दर्शकों। कितने साल हो गए? लगभग 9 साल। 9 साल हो गए। वही लोग कह रहे हैं ये राष्ट्रीय चैनल पर आकर हर किसी को इसने बेवकूफ बनाया है। 2020 से 2023 तक दीपके ने हर चैनल पर कहा कि उन्होंने सिर्फ 3 साल आप में काम किया है, पर सच्चाई एकदम अलग है। दीपके लगभग 9-10 सालों से आपके लिए काम कर रहा है। आप देखिए, एक वीडियो इसका 2020 का वायरल हो रहा है, जहां यह चुनाव प्रचार कर रहा है। चुनाव प्रचार चल रहा है 2020 का विधानसभा चुनाव, वहां यही ये दीपके वही है। लोग कह रहे हैं कि जब ये तीसरी बार दिल्ली के सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे। अभिजीत दीपके कम से कम 9 सालों से आपके लिए काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये केजरीवाल ही सीजेपी चला रहे हैं, उनके दीपके कठपुतली हैं। अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि दारू घोटाले के बाद, शीश महल के बाद उनकी जो क्रेडिबिलिटी है बिल्कुल खत्म हो गई है। भारत की जनता उनको सीरियस नहीं ले रही। तब ये फर्जीलाल ने ये सीजेपीआई लॉन्च किया है। लोग इनके बारे में ये लिख रहे हैं दर्शकों, आपके सामने है। यही तो इनकी हकीकत है। कुछ नया नहीं होता है दर्शकों, ये कुछ नया नहीं है, ड्रामेबाजी नौटंकी नहीं है। अखिलेश यादव जी के जी चढ़ावा चोरी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, हम देखिए हमारी भावनाएं आहत हैं, हमें बड़ा दुख हुआ है। इनसे जब पूछा गया कि कितना चंदा दिया आज तक आपने, कितना चढ़ावा दिया है, चढ़ावा कहां से देंगे, गए ही नहीं है, गए ही नहीं है। और जब सरकार एफसीआरए बिल लेकर के आती है, ये विरोध करते हैं, कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय उनके खिलाफ है। सरकार जितने भी बिल लेकर के आई है सारे अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ में कुछ गलत नहीं होने देंगे। सुनिए को कैसे तोड़ मरोड़ करके कह रहा है। हमें तो उम्मीद की 3 बजे आ रहे हैं, तो हमने भी अपनी फ्लाइट बदल दी। सोचा 3 बजे हम लोग देख करके सुन करके मिल करके जाएंगे। पता लगा 2 बजे उन्हीं के विभाग का बिल आया था, उसमें भी नहीं थे। एफसीआरए क्या है? एफसीआरए में केवल माइनॉरिटी के खिलाफ टारगेट है आपका। जितने भी बिल आए अभी तक आपने देखे होंगे महत्वपूर्ण बिल, वो सब माइनॉरिटी के खिलाफ आ रहे हैं। अगर एफसीआरए आ सकता है तो और दूसरे भी फंड हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आ सकता? रेगुलेशन उनके लिए क्यों नहीं आ सकता? भतीजा बिल पास नहीं होने दे रहा है, चाचा आजम खान से मिल रहे हैं, कह रहे हैं अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है,
हमारी सरकार बनेगी तो आजम खान को गृह मंत्री बना देंगे। आजम खान को गृह मंत्री? एक चाचा कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे। जितने भी हाफ एनकाउंटर हुए हैं मुसलमानों के, उनका बदला लेंगे। आप ये सोच देख रहे हैं दर्शकों, ये सोच, ये दोहरा मापदंड। योगी जी इनके बारे में तभी तो कहते हैं, अरे तुम्हारा आचरण वो पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने भी देखा है, लोग कुछ बाहर से भी देखते हैं। हमारी वीडियोस पर भी कुछ कमेंट आते हैं दर्शकों, लोग देख रहे हैं बाहर से, जो सनातनी लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो देख रहे हैं वीडियो, वो कमेंट करते हैं हम वहां से, हम वहां से। तो देखिए, राष्ट्रभक्ति जो है वो, उसका कोई पैमाना नहीं होता है, उसको आप नाप नहीं सकते हैं किसी चीज से, वो दिल से आती है भाई, उसमें क्या है। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो भी राष्ट्रभक्त हैं, वो देखते हैं, कमेंट करते हैं, यही चल रहा है इस देश में। अब दूसरी तरफ ये जो अर्बन नक्सली लोग हैं, आप दर्शकों देखिए, ये दिन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नक्सली गायब हो गए, नक्सली नहीं बचे हैं। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था हम इनको खत्म कर देंगे, लेकिन अर्बन नक्सली अभी हैं, जो कह रहे हैं कि संसद से नहीं, सड़क से चलेगा ये देश। अब कानून बनेंगे सड़कों पर। उन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए दर्शकों, ये आप हमें बताइएगा। और ये जो तिलचट्टों की जो तैयारी है, क्या आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में आने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर आएंगे तो इनका इलाज कैसे होगा, आप भी बखूबी जानते हैं दर्शकों, कृपया करके हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।